एज बहुत सारे स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं तो फिर मैंने डिसाइड किया कि उनको एटलीस्ट ये स्टडी मटेरियल जो है प्रोवाइड कर दूँ बना करके ऑनलाइन ही, ताकि इसमें फिर मुझे दोबारा मेहनत ना करनी पड़े, क्योंकि बच्चे ऑनलाइन भी ज्वाइन नहीं करना चाहते, दे आर इन ऑल वेकेशन मोड। इट्स ओके, कोई बात नहीं, बट समय से सिलेबस पूरा होने के बाद हमारे पास रिवीजन के लिए भी टाइम होना चाहिए। दैट्स वाई समय बचाने के लिए ये मैंने ऑनलाइन प्रोवाइड करने का फैसला किया है। तो आई होप कि ये इस पे आप लोग ध्यान देंगे, इसको एज अ वेस्ट आप समझ करके या तो डाउनलोड ही ना करो या देखो ही ना, तो प्लीज़ डोंट डू इट, ठीक है। एक्सरसाइज 9A हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फॉर क्लास 8 ICSE। यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो उनको रेशियो में कंपेयर करना हमारे लिए ईजी होता है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा है अमाउंट में, कम है अमाउंट में, पैसों की बात हो या फिर किसी नाप की बात हो, मेज़रमेंट वगैरह, तो रेशियो में कंपेयर करना इजी होता है, इसलिए ये रेशियो है हमारे पास। एंड देखना है कि इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है कि छोटे से छोटे फॉर्म में आप जितना छोटा इसको कर सकें। तो आइए जो सिंपल है उनको हम लोग देख लेते हैं, ये बहुत ही ईजी है। जैसे कि फर्स्ट है दैट इज़ 18:30। तो सिंपल सी बात है कि रेशियो का मतलब ये बाई में चला जाएगा एंड 30, सो इजीली यू कैन कट दैट, ये जो है 2 से कट हो जाएगा, 2 9 जा एंड 2 15 जा, सो आवर रेशियो विल बी 9:15। तो ये तो सही है ना। अगेन 7.5 है, 7.5 एंड 9, तो हम इसको भी कर सकते हैं लाइक 7.5:9 दैट विल गो एज 7.5/9 एंड फर्दर इट विल गो 75/9। पॉइंट अगर हमने हटा दिया नीचे 10 आ जाएगा। देन ये जो है कट हो जाएगा 325 जा एंड 3 जा, अगेन ये कट होगा 5 जा एंड 5 जा, सो द फाइनल रेशियो विल बी 5:6, ठीक है। अब अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन रेशियो है तो हम क्या करेंगे, तो ठीक है, उसके दो तरीके हैं। जैसे कि हम थर्ड नंबर को देख पा रहे हैं, हमारे पास एक फ्रैक्शन रेशियो है 6 और वो भी मिक्स फ्रैक्शन में है 2/3, 7, 1/2। तो इसको अगर हम सॉल्व करें एज ए फ्रैक्शन तो ये हो जाएगा 20/3 15/2, ओके। अब इस रेशियो को आप दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्या है कि आप ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले से क्रॉस मल्टीप्लाई करें, जैसे 20 × 2, तो दैट विल बी कितना हो जाएगा 60 एंड 15 × 3 कितना हो जाएगा 45, है ना। ऊपर वाले को नीचे वाले से ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप एक इस तरह से रेशियो निकाल सकते हैं। एंड तब फर्दर अगर इसको हम कट करना चाहें 60/45, तो ये आपको 15 से कट हो जाएगा, रेशियो विल बी 4:3, ठीक है। तो अगर फ्रैक्शन में है तो इस तरह से कर सकते हैं। अगर इस तरह से आपको नहीं करना आता तो आप एलसीएम लेकर के भी कर सकते हैं, वो हम तब सीखेंगे जब हम 3 वाले फ्रैक्शंस करेंगे, जो कि आगे के क्वेश्चंस में है 9C में, है ना, सॉरी 9A में है, ओके। मेरे ख्याल से मैंने यहाँ मल्टीप्लिकेशन गलत की है, इसलिए आंसर नहीं आ रहा है, दैट्स वाई आई वाज कंफ्यूज, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे गलत हुआ है, 20 × 2 दैट विल बी 40 ना, हाँ, तो ये हो जाएगा 40:45, ठीक है। तो 40/45 जब हम करेंगे ये 5 से कट होगा, 8:9 विल बी द आंसर। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मैंने रॉन्ग किया था, आई एम रियली सॉरी। तो अब ये 3 हमारे जो फर्स्ट है वो बन गए हैं। सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड वाले में हमारे पास 3 टर्म्स हैं, तो भैया 3 टर्म्स है तो इसकी रेशियो हम कैसे निकालेंगे। हमेशा याद रखिए जब भी आपके पास 3 टर्म्स हो, लाइक ऐसे 4th नंबर है ना, 1/6 = 1/9 = 1/12, ठीक है। आप क्या करेंगे, पहले ये तीनों जो फ्रैक्शंस है उसका एलसीएम ले लो, 6, 9 एंड 12, ठीक है। तो इनका जो एलसीएम होगा ये हो जाएगा 18, एलसीएम इनका 18 हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ ताकि आप बाद में कंफ्यूज मत होना कि एलसीएम क्या आ जाए। एलसीएम 6, 9 और 12 का 18 है, तो हम क्या करेंगे, सब में 18 मल्टीप्लाई कर दो, 1/9 × 18, 18 नहीं होगा एलसीएम, आई थिंक 36, हाँ 36 होना चाहिए। तो एलसीएम विल बी 36
करके आप लोग देख लेना एलसीएम, ये तो मैं ओरली कर रही हूँ। 36 1/12 इंटू 36 कट करने के बाद आपके पास आ जाएगा 6:4:3। तो ये आपका रेशियो होगा 6:4:3, 4 नंबर थर्ड, या यही है 6:4:3। इसी तरह से आप सेकंड भी, फिफ्थ नंबर भी करेंगे। फिफ्थ नंबर में जो है आपका 5:7 9/2, ठीक है। तो आप एक काम करो, इसको कर दो 5/1 7/1 9/2। एलसीएम यहाँ पे 2 आएगा, 1 1 एंड 2 का एलसीएम आएगा 2, तो हो जाएगा 5/1 इंटू 2 7/1 टू 2 9/2 इंटू 2। ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास बचेगा 5:14:9। इट विल बी द फाइनल रेशियो। इसी तरह से आप ये मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करके सेम प्रोसेस अपना सकते हैं। ये आपके लिए है, आप इसको घर पे ट्राई करना, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं सेकंड नंबर। इसमें कहता है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। ये भी द सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे जो है मेजरमेंट्स में दिए हुए हैं, और ये जो मेजरमेंट्स है कभी कभी एक दूसरे को मैच नहीं कर रहे हैं। जैसे कि 75 पैसे टू 4 रुपीज़। आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि कौन सा यूनिट छोटा है, पैसे और रुपीज़। तो पैसे छोटा है, रुपीज़ बड़ा यूनिट है, तो हर बड़े यूनिट को पहले छोटे यूनिट में चेंज कर दीजिए। तो 75 पैसे टू 400 पैसे, यूनिट सेम होना चाहिए, अदरवाइज रेशियो आप नहीं निकाल सकते। तो 4 रुपीज़ को हमने कन्वर्ट कर दिया 400 पैसे में, बिकॉज पैसे वाला यूनिट छोटा है तो ईजी पड़ेगा। देन आप कर लो 75/400, कट कर लो 25 3 जा हो जाएगा, एंड 25 से ये भी कट होगा, 16 जा 400 हो जाएगा। रेशियो आपका हो जाएगा 3:16। तो देख लेते हैं क्या आंसर है इसका। तो हाँ, 3:16 इसका आंसर है। इसी तरह से आप चेंज करेंगे, एक और ले लेते हैं, जैसे नंबर 5th ले लेते हैं। बाकी जो बचा हुआ वो आप कर लेना कोशिश, अगर नहीं होगा। 1 year 9 months to 2 years 4 months। तो सबसे छोटा यूनिट, मतलब इसमें से छोटा यूनिट कौन है, ईयर और मंथ में? तो मंथ जो है वो छोटा यूनिट है। सबको चेंज करो। 1 ईयर में होता है 12 months एंड 9 months, 12 + 9 मंथ्स। टू 2 ईयर में हो जाएगा 24 months एंड अगेन 4 months ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 21 months टू, ये हो जाएगा 28 months। अब दोनों ही सेम यूनिट में चेंज हो गए हैं, तो हम लिखेंगे रेशियो इज इक्वल टू 21/28। जब हम कट करेंगे तो 7 के टेबल से कट हो रहा है, 3:4। फर्स्ट नंबर एंड 5th नंबर को मैंने यूनिट चेंज करके बना दिया है। अब आप सेकंड, थर्ड और फोर्थ का यूनिट चेंज करके बनाएंगे। सेकंड नंबर में आपको सबको सेंटीमीटर में चेंज करना है। थर्ड नंबर में सभी को मिनट्स में चेंज करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे ईयर को मंथ में चेंज किया है, आप मिनट्स में चेंज करेंगे। 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, एंड देन 15 उसमें ऐड कर लो। यहाँ पे किलोग्राम एंड ग्राम है, तो आप सबको ग्राम में चेंज करेंगे, इवन इफ इधर भी केजी है इधर भी केजी है, बट अच्छा होगा आप सभी को ग्राम में चेंज कर लें। सभी को ग्राम में चेंज करेंगे, बिकॉज यहाँ पे एक छोटा यूनिट ग्राम हमारा मौजूद है, तो आप ग्राम में चेंज कर लें। और उसके बाद आप बना करके देखें, आंसर मैच करके देखें, आंसर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है 4th नंबर, अरेंज द फॉलोइंग रेशियो इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। सेकंड नंबर आप खुद से करना, मैं देख रही हूँ। हमारे पास यहाँ पे 3 रेशियो है, 2:3, 5:9 एंड 11:15, ठीक है। तो सबसे हम करेंगे 2/3, नाउ इट इज़ 5/9 एंड 11/15। क्या करेंगे, जितने भी डिनोमिनेटर्स है सबका एलसीएम लेंगे, 3, 9 एंड 15। एलसीएम किसका लेंगे, एलसीएम ऑफ 3, 9 एंड 15, इसका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद हमको पता चल रहा है
कि ये हो जाएगा 45, ठीक है। तो LCM विल बी 45, तो देन करेंगे 2/3 इंटू 45, क्या आएगा नेक्स्ट है हमारा 5/9 इंटू 45, देखेंगे ये कितना आ रहा है। एंड देन है 11/15 इंटू 45, ये कितना आ रहा है। तो 2/3 इंटू 45 आएगा आपका 30, ये आएगा 25 एंड 33। तो क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है, जब हमने इसको तोड़ा उसके बाद हमारे पास जो रेशियोज़ हैं, सबसे पहले है इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे आएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर दैट विल बी 33, 30 एंड 25। तो 33 किसका है भाई, 11/15 या 11:15, आप जो भी लिखो, जैसे क्वेश्चन है चलो वैसे ही लिखते हैं, 11:15। उसके बाद है 2:3, उसके बाद है सबसे छोटा 5:9, ठीक है। तो इस तरह से हमारे जो है रेशियो का जो क्रम है इंक्रीजिंग ऑर्डर में वो हमने कर लिया। आप इसका सेकंड नंबर बना करके देखना, लेट मी सी एंड चेक द आंसर वंस। तो यहाँ पे जो आंसर है सही है, लेकिन गलती से हमने इन्हें डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। मतलब ये सही है कि ये सबसे बड़ा है, ये देन छोटा है, देन छोटा, लेकिन इंक्रीजिंग का मतलब होता है फ्रॉम छोटे से बड़ा ना। तो फिर यहाँ पे हम लोग करते हैं, सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा है 25, उससे 30, देन 33। तो इसका मतलब हमारे पास जो ऑर्डर है वो आएगा 5/9 या 5:9, देन 2:3, देन उससे बड़ा है 11:15। बड़ा कौन है कौन छोटा है, इसका फैसला हम लोग LCM निकाल करके करेंगे। LCM के बाद जो LCM आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे रेशियो से, और जो प्रोडक्ट सबसे बड़ा आएगा वो एक्चुअली में रेशियो सबसे बड़ा होगा। तो इस तरह से सेकंड नंबर को आप ट्राई करेंगे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 5th नंबर। तो 5th और 6th हमारे एक ही पेजेस में है। 5th नंबर है डिवाइड ₹142.20 बिटवीन गगन एंड मुकेश इन द रेशियो 1:4:5, 1:1/5, ठीक है। तो अब ये जो है, जब भी आपको रेशियो में इस तरह के फ्रैक्शंस मिले तो हम पहले लिख लेते हैं। नंबर 5th के लिए बना रहे हैं, रेशियो ऑफ गगन एंड मुकेश, गगन एंड मुकेश, ठीक है। कितना दिया हुआ है, 1/4:1/5। चलिए फ्रैक्शन में हमको दिक्कत होता है तो हम क्या करते हैं, LCM लेकर के इसको एक कंप्लीट नंबर बना लेते हैं। 4 और 5 का LCM हो जाएगा 20, तो 1/4 इंटू 20 टू 1/5 इंटू 20, तो हो जाएगा 5:4। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी लाएंगे तो यही आएगा 5:4, यानी गगन का रेशियो है 5 और मुकेश का रेशियो है 4। गगन और मुकेश का रेशियो है 5:4। अब पैसा जो है वो हमको बांटना है 142.20 रुपीज़ को इनके बीच में बांटना है ना। तो लेट द शेयर, अब जब भी रेशियो आए, हमने बार बार बात की इस पर, तो उस पर हमको x लगाना पड़ता है अगर हमको इस तरह के क्वेश्चन बनाना है। लेट द शेयर ऑफ गगन बी 5x एंड शेयर ऑफ मुकेश, क्योंकि उसका रेशियो 4 में है तो मुकेश का रेशियो हो जाएगा 4x। अब हम क्या करेंगे, दोनों को बांटना है ना, तो हम लिखेंगे 5x प्लस 4x 142 इंटू 2.20 रुपीज़, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 142.20, ठीक है। इस तरह से अब हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे। x विल बी 142.20/9, ठीक है। चेक करते हैं क्या ये 9 से कट हुआ, 9 1 ज़ा 9,
52 आ रहा है, कितने पे चला जाएगा, 6 जा चला जाएगा, नहीं 6 जा ज़्यादा हो जाएगा, 5 जा आ जाएगा, 45, 7 बच रहा है, 72, 9 8 जा 15.80, ये आ रहा है x की वैल्यू। तो ये x का वैल्यू है, कंप्लीट आंसर हमारा अभी नहीं है। शेयर ऑफ गगन है 5x, तो हम यहाँ लिखेंगे शेयर ऑफ गगन। गगन का शेयर है 5x, यानी कि 5 इंटू 15.80 रुपीज़, कितना हो जाएगा, 79 रुपीज़। एंड शेयर ऑफ मुकेश का है 4x, यानी 4 इंटू 15.80 रुपीज़, 63.20 रुपीज़। मुकेश का ये हो गया, ये गगन का हो गया, और इस तरह से हमने दोनों के शेयर्स निकाल लिए। अब ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है नंबर 6, डिवाइड 3726 अमंग ए बी एंड सी इन द रेशियो दिस वन। ठीक है, तो सबसे पहले ए का रेशियो, बी का रेशियो और सी का रेशियो एलसीएम निकालने के बाद आप ऐसे नंबर्स में ले आएंगे। एलसीएम निकालने के बाद जो भी एलसीएम आएगा उसको 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका रेशियो आ जाएगा, 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक नंबर आपको मिल जाएगा। और ए बी और सी तीनों का एक एक रेशियो होगा, जिसको आपने एक्स ले लेना है, एक्स 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 सब में लगा देना है, एंड इसी तरह से बनेगा ए का रेशियो प्लस बी का रेशियो प्लस सी का रेशियो, दैट इज इक्वल टू 3726। उसके बाद आप x की वैल्यू निकालेंगे और a, b और c तीनों के लिए अलग अलग वैल्यूज़ उनके शेयर के निकाल लेंगे। तो इसी तरह से आपको 6 नंबर खुद से ट्राई करना है, बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह से बनेगा, मतलब मेथड इसी तरह का होगा। अंतर है कि 5th नंबर में जो है वो 2 लोगों के बीच में है और 6th नंबर 3 a, b और c का रेशियो दिया हुआ है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बनने का मेथड सेम यही रहेगा। बनाकर देखिए, बनता है तो ठीक है। नेक्स्ट, ये भी 7 नंबर एग्जैक्टली वैसे ही हैं, जैसे मैंने आपको 6 नंबर बोला तो 7 भी वैसे ही बनेगा, तो बना देते हैं फिर भी, है ना। 7 8 सेम बनेगा, मैं आपको 7 बना रही हूँ, आप 6 भी ऐसे ही बनाना, 8 भी ऐसे ही बनाना, बिल्कुल 5 6 7 8 सारे एक जैसे बनेंगे। तो यहाँ पे 7th नंबर में बना रही हूँ, यहाँ पे है डिवाइड 8 10 अमंग ए बी एंड सी इन द गिवन रेशियो, जो भी हमारा रेशियो दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे रेशियो ऑफ ए 1/4, है ना, या फिर शेयर ऑफ ए हम लिख सकते हैं, शेयर ऑफ ए जो कि रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। देन शेयर ऑफ बी, ये हमारा दिया है 2/5, एंड सी का भी दिया हुआ है, शेयर ऑफ सी हमारे पास है 1 3/8। चलो सॉल्व करते हैं, 11/8। अब हमारे पास एज ए डिनोमिनेटर 4 है, 5 है, 8 है, तो एलसीएम हम लेंगे तो एलसीएम आएगा 40, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 40। अब ये 40 कहाँ से आया, याद रखना एलसीएम है 4 5 एंड 8 का, देन यहाँ आएगा 2/5 इंटू 40, यहाँ आएगा 11/8 इंटू 40, और जब हम इसको कट करेंगे तो हमारे पास आएगा 10, ये आ जाएगा 16, ये आ जाएगा 55। तो अब हमारे पास जो फाइनल रेशियो है वो है 10:60:55, है ना। इसको शेयर लिखो, रेशियो लिखो, चलेगा। लेट द शेयर ऑफ ए बी 10x, शेयर ऑफ बी 16x, एंड शेयर ऑफ सी का हमने लिया है 55x, 10x है ना, 16x एंड 55x, और तीनों
8 10 में ही बांटे जाने हैं। फ्रॉम क्वेश्चन आप यहाँ पे लिख सकते हैं 10x 16x 55x 810 रुपीज़। अब अगर इसको हम ऐड करते हैं 81x विल बी रुपीज़ 810, तो x विल बी रुपीज़ 810 बाई 81, x विल बी रुपीज़ 10। ठीक है, ये तो x की वैल्यू 10 आई। शेयर ऑफ ए का शेयर कितना है, तो ए का शेयर है तुम्हारा 10x इज इक्वल टू 10 इंटू एक्स की जगह में 10, यानी 100 रुपये ए के बनते हैं। शेयर ऑफ बी के कितने रुपए बनते हैं, बी का है 16x, 16 इंटू एक्स की जगह में 10, तो इसके 160 रुपये बनते हैं। एंड सी को सबसे ज़्यादा शेयर मिल रहा है, शेयर ऑफ सी है 55x, 55 इंटू 10, 550 रुपये सी के बनते हैं। तो ये ए बी और सी में दिए गए रेशियो के हिसाब से हमने पैसों को बांट लिया। अब सेम आपको 8 नंबर में इसी तरह से गीता और रेनू के बीच में जो रेशियो दिया हुआ है उसमें करना है। ठीक है, तो अगर समझने में दिक्कत आ रही है तो जब आप ऑफलाइन यहाँ पे प्रेजेंट हो तो पूछ लीजिएगा, लेकिन एक्चुअली ये सारे सॉल्यूशन जो है ये आप अपने पास रेडी रखिए। देन आता है नंबर 9, डिवाइड ₹747 among A, B and C such that 4A is equal to 5B is equal to 7C। ये थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन क्या दिया हुआ है, 4A is equal to 5B is equal to 7C। तो इनको हम एक कोई यूनिट मान लेते हैं क्योंकि ये सारे इक्वल हैं। 4A is equal to 5B is equal to 7C is equal to, आप x ले सकते हैं, k ले सकते हैं, p ले सकते हैं, z ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं जो a, b और c से अलग हो। तो बिकॉज ये सारे इक्वल हैं तो हम ले लेते हैं इनको k। नाउ सबके अलग अलग देखते हैं। 4A is equal to k, a is equal to k by 4, ये a का रेशियो हो गया। एंड अगेन b का लेते हैं तो 5B is equal to k, 5B is equal to k, तो b हो जाएगा k by 5। अब अगर c की बात करें 7C is equal to k, तो c हो जाएगा k by 7। तो भैया ये इनका रेशियो आ गया 1/4, 1/5, यानी कि k by 4, k by 5 एंड k by 7, है ना। तो अब हम यहाँ पे जो रेशियो है इसको एक होल नंबर में बदलेंगे। 4 है, 5 है, 7 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे A to B to C आ रहा है 1/4 to 1/5 to 1/7, 1/4, 1/5, 1/7। इस तरह से हमारे रेशियो आ गया। अब हमारा ये क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह से आ गया जिस तरह के प्रीवियस क्वेश्चन हमने बनाए थे। अब हम क्या करेंगे, 4, 5 एंड 7 का एलसीएम लेंगे। तो 4, 5 और 7 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 140 आई गेस, हाँ 140 आएगा। तो 1/4 इंटू 140, 1/5 इंटू 140, 1/7 इंटू 140। तो अगर हम कट करें तो A to B to C हमारा कितना आ रहा है 35, A के लिए 35 है, B के लिए कट करेंगे तो 5 दूनी 10, 28, और इसके लिए कट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 20। ठीक है, तो अब ये हमारा रेशियो है ए, बी और सी का। 35 यहाँ पे कट करने के बाद, 28 कट करने के बाद एंड 20 कट करने के बाद, तो हम लिखेंगे लेट द शेयर, आई मीन के शेयर्स यूज़ करेंगे। शेयर ऑफ ए, बी एंड सी आर 35x,
28x एंड 20x रेस्पेक्टिवली। सबके शेयर्स हैं, ए का 35x, बी का 28x एंड 3 का 20x। और इसको बनाएंगे जैसे हमने बनाए थे 35x प्लस 28x प्लस 20x इज इक्वल टू 747। और इसके आगे का प्रोसीजर आपको पता है, आप खुद से कीजिए। पहले x की वैल्यू निकालिए एंड देन a, b और c सबकी अलग अलग वैल्यूज निकालिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है नंबर 10। अ बैग कंटेन्स 1 रुपी 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन्स in the ratio of 5, 6, 8 amounting to rupees 210. Find the number of coins of each type. ठीक है, तो यहाँ पे तो रेशियो सिंपल दिया हुआ है, तो रेशियो ऑफ 1 रुपीज़ 50 पैसे एंड 25 पैसे कोइंस, ये हमको दिए हुए हैं 5:6:8। तो लेट द नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन, 1 रुपये का 5 है तो 5x। लेट द नंबर ऑफ 50 पैसे कोइंस, 50 पैसे का 6x कॉइन्स है एंड नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स ये है 8x। ठीक है, तो ये तो कॉइन्स के नंबर है। कॉइन्स की वैल्यू क्या है? वैल्यू ऑफ 1 रुपी कॉइन्स, सारे कॉइन्स की वैल्यू क्या है? 1 रुपये और 5x कॉइन, 5x रुपीज़ हो गया। वैल्यू ऑफ 50 पैसे कॉइन्स, 50 पैसे प्लस 6x, तो कितना हो जाएगा? 50 पैसे और 6x मतलब आधे रुपए हो रहे हैं एक 50 पैसे में। 150 नहीं सॉरी 300, हाँ 150 होगा, तो ऐसे लिखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। 300 पैसे, 300 पैसे में कितने हो जाएंगे? 50 पैसे 50 पैसे के 6x, 600x पैसे, 600x पैसे यानी कि 150x रुपीज़। 50 पैसे गलत हो रहा है, 50 पैसे 300x यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि 100 पैसे में 1 रुपये होते हैं तो 3x रुपीज़। ठीक है, एंड वैल्यू ऑफ 25 पैसे कॉइन्स, 25 मतलब 0.4 रुपीज़। मैं इसको ऐसे कर दूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं, है ना। मैं कर दे रही हूँ कि 50 पैसे मतलब 0.5 रुपीज़ इंटू 6x, तो 3x रुपीज़। अच्छा, 25 पैसे मतलब 0.25 रुपीज़ इंटू 8x, तो 2x रुपीज़ आ रहा है इसका। 5x, 3x एंड 2x। ठीक है, तो फ्रॉम क्वेश्चन 5x, 2x, 3x सबको मिला करके हो रहा है कितना? 210 रुपये। तो ये हो जाएगा 10x, 210 रुपये हो रहे हैं, x हो रहा है 210 बाई 10, 21 रुपीज़ हो रहे हैं। 21x की वैल्यू है, लेकिन हमारे पास है 1 रुपी कॉइन्स। ठीक है, नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन, नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन कितने कॉइन्स हैं? तो भाई 1 रुपी का है 5x, 5 इंटू 21, तो ये हो जाएगा 105, 105 है। नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स, कितने कॉइन्स 50 पैसे के हैं? 6x,
6 इंटू 21, 126 कॉइन्स। एंड कितने 25 पैसे के हैं, नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स। 25 पैसे के कितने कॉइन्स हैं, 8x, 8 इंटू 25 सॉरी 8 इंटू 21, 168 कॉइन्स। ये 3 हमारे आंसर्स हैं। 10 नंबर तक का क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होता है। आगे के क्वेश्चन और आगे की सॉल्यूशन के लिए फिर हम लोग बाद में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, आप प्रैक्टिस करते रहिए।